बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए कार्तिक देवता की जय। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास की प्रचलित व्रत कथाओं के अंतर्गत सुनाई जा रही कथाओं में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नित्य-नेम की कथा और उसके पश्चात सुनाएंगे नित्य-नेम की कहानी। तो आइए आरंभ करते हैं नित्य-नेम की कथा। एक बूढ़ा बाबा था, खान कमावन जावे था। रास्ते में मंदिर पड़े था, वहां बहुत सी औरतें बैठी नित्य-नेम की कहानी कह रही थी। बाबा बोला, हे बेबे, तुम ये क्या कर रही हो? वे बोली, बाबा, हम नित्य-नेम की कहानी कह रही हैं, तुम भी सुन लो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार महादेव का वार। 9 निध 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। धन के ढेर लग गए। बाबा, तेरे भाग का हुआ है, मेरे भाग का होगा तो घर में ही हो जाएगा। घर गया, बुढ़िया बोली, तू कमा के लाया? हाँ, बहुत कुछ कमा के लाया। नित्य-नेम का नियम लाया, जगा जोत की रोटी लाया, लोटा भर के पानी का चावल चीनी के दाने ले आ। नित्य-नेम की कहानी कहेंगे। नित्य-नेम की कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार महादेव का वार। 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। तो महारे तो बहुत हो गया। बेटी के बेरा ले आवें, बेटी के पास जाते हैं। बेटी के घर गए, बेटी से पूछते हैं कि बेटी, तू दुखी है या सुखी? बाबा, मैं तो बहुत दुखी हूं। हो तो खा ले, न हो तो मुंह पे हाथ फेर के सो जा। कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नित्य-नेम का नियम ले ले, लोटा भर का पानी लिया, चावल और चीनी के दाने लिया। बेटी लोटा भरकर पानी ले आई, चावल और चीनी के दाने ले आई। कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार महादेव का वार। 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। कहानी कहते ही धन के ढेर लग गए। दौरानी जेठानी भागी हुई आई और पूछा कि तेरा बाप आया, क्या क्या लाया? और देखा तो बोली, मेरा बाप तो बहुत कुछ दे गया। नित्य-नेम का नियम दे गया, जगा जोत की रोटी दे गया। हमने भी सुना दे। क्या है? तुम भी सुन लो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार और वार रविवार, पीछे आया सोमवार महादेव का वार। 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। यह कहते ही धन के ढेर लग गए। जैसे नित्य-नेम भगवान बाबा के टूटा, बेटी के टूटा, ऐसे सबके टूटियो। जैसा उस बाबा को दिया, उसके घर को धन धान्य से भर दिया, उसकी बेटी के धन धान्य से घर को भर दिया, उसी तरह से हम सभी के, इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के घर को धन धान से भर देना बूढ़े बाबा। बोले शिवजी महाराज की जय।
बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनाते हैं नित्य-नेम की कथा क्या है, जो माताएं बहनों को सुननी होती है। तो बोलिए नित्य-नेम भगवान की जय, बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। दो माँ बेटी थी, वह रोजाना नित्य-नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्य-नेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य-नेम की कहानी कहने लगी। उसका विवाह हो गया, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई कहानी नहीं सुनता, तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, ला मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती है। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना कर रही है। पति ने कहा कि उसकी मां मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, कामकाज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत करवाया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं? तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननन ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं? तो वह बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य-नेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है, जो जीते ही जी स्वर्ग जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इस तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। और जो भी नित्य-नेम की कथा सुनता है, कहानी सुनता है, वो इस भवसागर से जीते जी ही तर जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। हे नित्य-नेम भगवान, हे देवादिदेव महादेव, जिस तरह से तुमने उस बहू की सुनी है, उसी तरह से हमारे द्वारा सुनाई जाने वाली कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की भी सुनना, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाना और उनका भी उद्धार करना। बोले शिव शंकर भगवान की जय, बोले नित्य-नेम भगवान की जय।